हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आपको जैसे पता है कल हमारे देश के सबसे बड़े पार्लियामेंट मंत्रालय ने जीएसटी को लेकर के, टैक्स विभाग को लेकर के अपना बजट पेश किया और उसमें जीएसटी में बहुत कुछ सुधार किया है, जिसमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें बढ़ोतरी की गई है। जिसमें शराब है। शराब एक इमरजेंसी नहीं माना जाता है, अल्कोहल है, नशे का व्यापार है, लेकिन सरकार को उससे बहुत बड़ा टैक्स का एक इनकम होता है। उसके दाम बढ़ाने का पूरा पूरा इंतजाम कर दिया गया है। तंबाकू है, गुटखा है और फास्ट फूड को भी उसी दायरे में रखा गया है। ये अपनी समझ से बाहर की बात है, क्योंकि फास्ट फूड भी खाने में ही आता है, उसको आम जनता ही खाती है। आखिर उसको क्यों जीएसटी के दायरे में इतना बड़ा रखा गया है, क्यों उसमें बढ़ोतरी की गई है? तो ये तो बढ़ाने वाले कुछ पदार्थ हैं जिनमें बहुत कुछ बढ़ा दिया गया है, लेकिन बाकी सब में जनता को राहत दी गई है। जिसमें जिन पर काफ़ी सारी जीएसटी थी वो कुछ जीएसटी फ्री कर दिए गए हैं। बाकी 5% में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट रखे गए हैं और 5 से 18% में तो बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट हैं। कपड़ा है, खाने के पदार्थ हैं, चपाती है, रोटी है। जो होटल में देखिए, देश का दुर्भाग्य देखिए, हमारे देश में चपाती पर भी जीएसटी टैक्स लिए जाते हैं, समझे। जो पानी है उस पर भी जीएसटी लिया जाता है, यानी कि हाँ, लेकिन किसानों को राहत दी गई है। किसानों के जो प्रोडक्ट है उसमें छूट दी गई है। बाकी जितना भी हमारे देश में बिजनेस होता है सब पर जीएसटी में इस वक्त डिस्काउंट दिया गया है। लेकिन देखना पड़ेगा इतना देने के बाद में क्या देश में महंगाई कम होती है। मेरे दर्शकों से यही सवाल है, जीएसटी कम की है, क्या उसके बाद देश में महंगाई का स्तर गिरेगा या बढ़ेगा? देखते रहिए नेशनल न्यूज़ इंडिया पर, क्योंकि देश में बहुत ही इस वक्त हाई लेवल ड्रामा चल रहा है। आज जो स्टॉक मार्केट है, हमारा जो शेयर मार्केट है, वो भी 500 अंक उछाल के साथ शुरू हुआ है। तो फायदा दिख रहा है, लेकिन रियल में क्या जमीनी स्तर इसका कोई फायदा होगा, देखना यही है। तो देखते रहिए नेशनल न्यूज़ इंडिया। गोपाल राघव के साथ